वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 5 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और यह एक बहुत ही दमदार वीडियो है जिसमें वो सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि 5 तारीख को एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। वृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यानी वृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। 11वीं सदी के आरंभ में इस मंदिर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना। तो आईएमएफ का 190वां सदस्य जो है वो अंडोरा है। और यह भी आपसे पूछ सकता है कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इसके उद्देश्य और इसके थोड़े से काम के बारे में हम जानते हैं कि विश्व बैंक का काम क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में आर्थिक सहायता देना होता है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डोला सादिया पुल का नाम क्या रखा गया है। यानी वो पुल जिसका पहले डोला सादिया नाम था अब उसका नाम क्या रखा गया है। तो उसका नाम रखा गया है भूपेन हजारिका पुल। भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सहायिका नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी फुल फॉर्म है। और एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और तमिल न्यू ईयर कब मनाया जाता है। तो तमिल न्यू ईयर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और गोवा के जो सीएम है वो कौन है। गोवा के सीएम प्रेजेंट टाइम में प्रमोद सावंत जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है। तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। क्वार्सिरोकर और सूखा रोग प्रोटीन कमी से होते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 14 जून 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और यह सम्मेलन लंदन में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का स्राव कहां से होता है। तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो रक्त में इंसुलिन को छोड़ती हैं या फिर रक्त में इंसुलिन का छिड़काव करती हैं। अगला क्वेश्चन था कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट हमने मात्रक यानी यूनिट्स दी हुई हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर घन मीटर होता है। और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल जिसको हम कह सकते हैं। और समय का मात्रक होता है सेकंड। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड या वाट। और कार्य का मात्रक जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था न्यूटन मीटर या जूल हम जिसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1913 ईस्वी में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1913 ईस्वी को जिस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला था और किसके लिए मिला था, साहित्य में क्या काम किया था उन्होंने। उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य पुरस्कार उनको दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एसएमटी की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और LIFO LIFO की फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। और FIFO यानी फीफो की जो फुल फॉर्म है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और PDF की जो फुल फॉर्म है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वां जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के कौन थे, यानी जो यूएनओ है उसके 8वें जनरल सेक्रेटरी कौन थे, वो हैं बान की मून थे। और बान की मून कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। और ये कब से कब तक रहे, ये 2007 से 16 तक रहे थे। और प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो जी हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और 2017 से ये कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन था आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कैप्टन कौन है। तो आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कैप्टन है MS धोनी, जो कि किस टीम से है, चेन्नई सुपर किंग टीम से है। मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो मानव शरीर के पेट में जो अम्ल होता है वो HCl होता है, जिसको गैस्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। इंसान के पेट में जो अम्ल होता है वो गैस्ट्रिक अम्ल होता है। इसकी अधिकता से पेट में अम्लता हो सकती है, यानी एसिडिटी हो सकती है। इस दौरान इंसान को पेट में जलन होती है। भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। और राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है विजय बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हुआ है। तो विजय बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं वो कितनी रह गई हैं, वो 12 रह गई हैं। और पंजाब नेशनल बैंक में किस किस बैंक का विलय हुआ है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है। और सिंडिकेट बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है, केनरा बैंक में हुआ है। आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का जो विलय हुआ है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1922 तक चला। इसका सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे पुराना बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। और देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह हैं। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं वो कोचीन, मंगलौर, मोरमुगाओ, मुंबई, नावासेवा, जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है डल झील कहाँ पर स्थित है। तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। इसी प्रकार राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और कुछ इंपोर्टेंट भाग यहाँ पर लिए गए हैं जिसको आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि भाग 1 में किसका उल्लेख है, संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 में किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और भाग 18 में आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है। और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 4A जो है वो अनुच्छेद 51A है। और अनुच्छेद 352 से 360 में भाग 18 आता है। और भाग जो 20 है वो अनुच्छेद 318 है उसमें। और भाग 20 में अनुच्छेद 368 आता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुई थी।
पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। अध्यक्ष इसके रहे थे कौन? स्थूल भद्र जो थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका मूल नाम भी सिद्धार्थ था और गौतम उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह उनका गोत्र था। बुद्धत्व अथवा बोध प्राप्त करने की वजह से उन्हें बुद्ध कहा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए? तो भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली थे। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की और जिनके द्वारा खोज की गई थी वो कौन थे? वो वास्को डी गामा थे। और कब की गई थी? 17 मई 1498 को की गई थी। और भारत के किस जगह पर की गई थी? भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर की थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2020 के योगा दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, इसलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में पहली बार यह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है और माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की ही तरह पोंगल पर भी मुख्य तौर पर सूर्य की पूजा की जाती है। तमिल में पोंगल का अर्थ होता है उफान और इसका दूसरा अर्थ नया साल भी होता है। ये त्योहार भी फसल और किसानों का त्योहार होता है। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष हर एक साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का नाम केवल मणिपुर में पाए जाने वाले मृग मरी संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। और मणिपुर की और जानकारी लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला जी हैं और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। तो आज हमने वो क्वेश्चन देखे जो कि 5 जनवरी को एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे और इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। और तो आज हमने वो सभी क्वेश्चन देखे जो 5 जनवरी को एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे और उनसे जुड़े हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे जो कि होने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।